तो दोस्तों वैसे तो हम जानते हैं और कई बार अलग अलग मुद्दों पर देखने के लिए ये मिला है कि अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स हों, कई वहां पर पुराने राजनेता हो, कई सारे थिंक टैंक्स वगैरह हो, इन सब की तरफ से समय समय पर यह कहा गया है कि देखिए आप भारत को पावरफुल होने दीजिए। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हितकारी है, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है वो चाइना है और चाइना को जो डेंट अमेरिका पहुंचाना चाहता है, अगर वही डेंट भारत पहुंचा देता है तो इसमें बुराई क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि अमेरिका द्वारा अभी तक भारत के ऊपर किसी तरह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया रशिया के इतने बड़े केस में। इसके पीछे का कारण यही है कि भारत पिछड़े ना। अगर भारत पिछड़ जाता है तो वो चाइना के खिलाफ अपनी खुद की पावर को लूज कर देगा। चाइना के आजू बाजू जितने भी देश हैं वो लगभग सभी चाइना के दुश्मन हैं और सभी अमेरिका के दोस्त भी हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेंट चाइना को पहुंचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। वो कैपेबिलिटी अन्य किसी भी देश में या फिर अमेरिका के किसी भी दूसरे दोस्त में नहीं है। इसी वजह से स्पेशली देखने के लिए ये मिला कि S-400 जिसको कि अमेरिका सबसे ज्यादा नापसंद करता है, उसकी खरीद के बावजूद भारत को वेवर दिया गया। काटसा में आज तक किसी को वेवर नहीं मिला है, ये वेवर केवल और केवल भारत को ही दिया गया। इसके पीछे का कारण भी यही है कि देखिए अगर भारत के पास S-400 आ जाता है तो इन फ्यूचर ये चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इसके साथ साथ इससे संबंधित कोई चीज तो अमेरिका के साथ भारत इन फ्यूचर साझा कर ही सकता है, जिससे कि चाइना के खिलाफ इनकी जो रणनीति है वो और मजबूत हो जाए। इवन यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई कि भारत को SSN भी दे देना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के साथ ज्वाइंटली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डेवलप करना चाहिए। लेकिन फिर भी अमेरिका द्वारा बचाल चलते हुए भारत को इंजन्स को लेकर रास्ता रोक दिया गया, जिसके चलते हमारा तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 दोनों ही परियोजनाएं साल भर से लेकर 1.5 साल लगभग डिलेस हुई। लेकिन ये चीजें लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि अमेरिका को भी इनसे अच्छा खासा एडवांटेज है। और ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताई ये तो अलग ही, इन्हीं सबको देखते हुए अब सारी चीजें शॉर्ट आउट कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द अमेरिका की तरफ से F404 इंजन्स की भी डिलीवरी समय पर कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो एडिशनल 97 तेजस हम लोग भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करने चाह रहे हैं, उसके लिए भी जल्द से जल्द लगभग 120 इंजन ऑर्डर कर दिए जाएंगे। तो F404 इंजन को लेकर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। अब बारी आ जाती है F404 इंजन की। यह इंजन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तेजस मार्क 2 को पावर देने वाला है। इसके साथ साथ शुरुआती एमका और TED-BF में भी यही इंजन जाएंगे। तो इनको लेकर क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि ये इंजन की डील जब तक कंप्लीट नहीं हो गई थी तब तक हम लोगों ने तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट तक रोक दिया था। तो अब अच्छी खबर निकल कर यही आ रही है कि अगले 6 महीनों में हर हाल में भारत और अमेरिका के बीच में ये डील पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह HAL ने तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जहां पर इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अब ये 6 महीने भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आने वाले 2-3 महीने तो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस का माहौल होगा, तो उसमें वो लोग व्यस्त रहेंगे। किसी भी तरह के जरूरी काम और डील्स वगैरह नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद इंजन्स की डील फाइनल करके भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना शुरू कर दिया जाएगा और फाइनली भारत के अंदर ही इंजन्स बनने शुरू हो जाएंगे। और वर्ष 2026-27 तक ये इंजन यहाँ से रोल आउट होने लगातार शुरू भी हो जाएंगे। सप्लाई चेन की भी कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि सारी कुछ चीजें भारत में ही होने जा रही है। इसी आधार पर कुछ ही समय पहले DRDO के भवन में जो तेजस मार्क 2 परियोजना को लेकर एक रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई थी, यहीं से इसके फाइनल टाइमलाइन को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई, जो की है वर्ष 2028-29, यानी वर्ष 2028 और 29 तक तेजस मार्क 2 का मास प्रोडक्शन शुरू करवा दिया जाएगा। वर्ष 2025 में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा अंत तक। उसके बाद वर्ष 2026 के एकदम शुरुआत में मार्च मंथ तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और ये टाइमलाइन इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई, इसमें DRDO की वो सभी संस्थाएं जो कि तेजस मार्क 2 परियोजना से जुड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसमें ADA है, ADE है, इसके अलावा HAL है, अन्य भी कई सारे PSUs हैं जो कि अलग अलग अलॉयज वगैरह भेजते हैं। इसके अलावा वो 2 संस्थाएं जो कि एयरक्राफ्ट के तैयार हो जाने के बाद इनकी फ्लाइट वगैरह और साथ ही इनके सर्टिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो संस्थाएं भी मौजूद थी। और साथ ही जो यूजर्स होंगी हमारी वायुसेना, वो भी शामिल थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि टाइमलाइन में थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा। यहाँ पर जो बातें बता दी गई है उसे ही आप पत्थर की लकीर मान सकते हैं। तो इंजन की समस्या दूर हो गई, वो मैंने आपको बता दिया। तेजस मार्क 1A के भी इंजन की समस्या दूर हो गई, वो भी हम लोग जान चुके हैं। इसके साथ साथ तेजस मार्क 2M का और TED-BF में जो शुरुआती इंजन जाने वाले हैं, उनकी समस्या भी यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैंने आपको टाइमलाइन भी बता दी कि कब
तेजस मार्क 2 पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।